ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं कि इस हफ्ते आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मीन्स भोलेनाथ जी की तरफ से आपके लिए एडवाइस है कि इस हफ्ते आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ये जो रीडिंग है ये पिकअप पाइल नहीं है, इसमें आपको पाइल सेलेक्ट नहीं करना है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो जिन लोगों के पास ये रीडिंग पहुंचेगी उन सब के लिए ये एडवाइस है कि इस हफ्ते आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर पहले से हमें कुछ बातों की जानकारी रहती है तो हम कोशिश करते हैं वैसा ही करने की, और अगर पहले से ही कुछ जानकारी इस तरह की होती है कि सपोज कोई हमें चीट करने वाला है या हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, तो हम पूरी तरह से अवेयर हो जाते हैं, हम पूरी तरह से सावधान हो जाते हैं। इसीलिए ये मैं कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आई हूँ, शायद आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम देखेंगे कि इस हफ्ते आपको क्या करना है, इस वीक में आपको क्या करना चाहिए। पहले हम ये देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर कोई पुरानी बात है, अगर कोई पुरानी ऐसी बात है जिससे कि आपके मन में दुख है किसी को लेकर, हो सकता है किसी ने आपको चीट किया है था, धोखा किया था, झूठ बोला था, कोई भी ऐसी बात है जिसे लेकर आप अगर अपसेट हैं अभी भी, तो आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत है। इस हफ्ते में आपको उन बातों को लेट गो करना पड़ेगा। पुरानी जो बातें हैं उन बातों को आपको लेट गो करना है और आपको प्यार से आगे बढ़ना है। सपोज अगर आपकी किसी से बात नहीं हो रही थी, आप बातें नहीं कर रहे थे क्योंकि आप बहुत ज्यादा दुखी थे, तो उन बातों को आप लेट गो कीजिए और प्यार से आप कदम आगे बढ़ाइए। आपको न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है, नई शुरुआत करने की जरूरत है। अगर आपके रिलेशन से रिलेटेड है ये चीज, तो आपको न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है, नई शुरुआत करने की जरूरत है। हो सकता है कोई भी रिलेशन हो, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको बिजनेस में ये प्रॉब्लम था किसी को लेकर, तो भी आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने पड़ेंगे। अगर आपके लव रिलेशन में प्रॉब्लम था, तो भी आपको सब कुछ बैलेंस करने की जरूरत है और आपको स्टेप्स आगे लेने की जरूरत है। अगर आपके किसी भी रिलेशन में आपका कोई फैमिली मेंबर भी अगर है, तो आपको इस बात को लेट गो करना है और न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है आपके लिए आगे चलकर। अगर आप इन बातों को जाने देते हैं और नई शुरुआत करते हैं, आप स्टेप्स आगे लेते हैं, तो ये चीज इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। और फ्रेंड्स, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में हैं। आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी बातें चल रही है, बस अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में। आपको समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, क्या करूं, नहीं करूं, किस फील्ड को चूज करूं, नहीं करूं। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो इस हफ्ते आपको उस कंफ्यूजन को कट करना है। धीरे धीरे आपको इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है। इस कंफ्यूजन को, इन थॉट्स को दूर करने की जरूरत है, कट करने की जरूरत है। उन चीजों से धीरे धीरे करके, मेहनत करके, धीरे धीरे करके आपको बाहर निकलने की जरूरत है। बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, इतना ज्यादा नहीं सोचना है कि आप कुछ कर ही ना पाए, बस सोचते रहें।
तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। इन बातों को आप लेट गो कीजिए, इन बातों को आप जाने दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो इस हफ्ते आपको पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठना है, आपको अपने रिलेशंस ठीक करने हैं। अगर बिजनेस में आपके प्रॉब्लम आ रहा था किसी की वजह से, किसी की बातों को आप लेकर बैठ गए थे, तो आप उन बातों को लेट गो कीजिए, आप स्टेप्स आगे लीजिए। अगर आपके रिलेशन खराब हो रहे थे पुरानी बातों की वजह से, तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए और आप स्टेप्स आगे लीजिए। तो देखिएगा ये न्यू बिगनिंग जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली है। अपने माइंड्स में निगेटिव थॉट्स मत लाइए। आपके दिमाग में जो ये निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बहुत तरह की बातें चल रही है जो कि पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव्स हैं, तो इन बातों को आप हटाइए, इन बातों को साइड कीजिए। तो फिर आप देखेंगे कि आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव टाइम आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था कि इस हफ्ते आपको क्या करना है। ये भोलेनाथ जी की तरफ से आपके लिए संदेश है कि इस हफ्ते आपको ये सब करना है, पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठना है, स्टेप्स आगे लेने हैं, माइंड में बहुत सारे थॉट्स नहीं रखने हैं, उन बातों को कट करना है, लेट गो करना है। ओके फ्रेंड्स, और अब हम देखेंगे कि इस हफ्ते आपको क्या नहीं करना है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि इस हफ्ते आपको कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, आपको रॉन्ग एडवाइस दे, आपको गलत शिक्षा दे। तो अगर आप कोई भी स्टेप्स आगे लेते हैं तो आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है। अगर कोई पर्सन आपको एडवाइस दे रहा है, गलत एडवाइस दे रहा है, तो पहले अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कोई एडिक्शन है, कोई लत है आपकी, तो उस चीज को इस हफ्ते आपको कंट्रोल करना है। वैसे तो बैड हैबिट्स ही होते हैं, वो तो रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान मजबूर हो जाता है बैड हैबिट के आगे। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, अगर आप इस हफ्ते अपने एडिक्शन को कंटिन्यू रखते हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस हफ्ते आप अपने एडिक्शन को साइड कीजिए, दूर कीजिए। और अगर कोई बाहरी इंसान आपको कुछ ऐसा एडवाइस देता है तो उस चीज पे पहले आप अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, अपनी ओर से सोचिए कि क्या ये चीज सही रहेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई अपने फायदे के लिए आपको बेवकूफ बनाए, अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हफ्ते कोई झूठ बोल सकता है आपसे। तो फ्रेंड्स, इस हफ्ते थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर कोई भी कुछ इस तरह का एडवाइस देता है, अगर कहीं से भी आपका इंट्यूशन बोलता है कि ये आपको रॉन्ग एडवाइस दे रहा है, ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, सही नहीं है, तो प्लीज एक बार रुककर थोड़ा सोचिए जरूर और फिर आप स्टेप्स आगे लीजिए। क्यों? क्योंकि द फूल का कार्ड आ रहा है जो बता रहा है कोई आपको इस हफ्ते बेवकूफ बना सकता है अपने फायदे के लिए। तो इस हफ्ते आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो आपका जो हैप्पीनेस है वो सैड में कन्वर्ट हो सकता है। आपकी जो खुशी है वो दुख में बदल सकता है। तो फ्रेंड्स, इस हफ्ते थोड़ा सा सावधान रहिए। ओके फ्रेंड्स, ऐसे कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ मैच करे, जिसको ऐसा लग रहा है कि ये एडवाइस आपके लिए है, तो इस एडवाइस को जरूर फॉलो करें। ओके फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।